नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से। इस वीडियो में हम आपको ग्लाइकोनियोजेनेसिस के बारे में बताएंगे कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको ग्लाइकोनियोजेनेसिस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इस ग्लाइकोनियोजेनेसिस की हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में लिखा है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ पायरुवेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। यानी इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पायरुवेट से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को ही ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद आता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज नॉट नॉट कॉमन प्रोसेस एंड अकर ओनली ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, स्ट्रेस एंड इंटेस्टाइनल एक्सरसाइज। यानी अब जब हम खाना खाने के बाद हमारी जो ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर होता है, जब हम हमारा शरीर फास्टिंग कंडीशन यानी जब हम कोई व्रत रखते हैं या फास्ट रखते हैं, तो ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस के रूप में वापस कन्वर्ट होकर हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारे फास्टिंग कंडीशन होती है, तो ये प्रोलॉन्ग यानी लंबे समय तक काम आता है। इसके बाद आती है, इट इज़ द एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें इसे हमें एनर्जी कंज्यूमिंग होती है। ग्लाइकोजेनेसिस इज Glycogenesis is almost the reversible pathway of glycolysis, but not a reversible pathway of glycolysis। यानी इसमें बोल रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस ऑलमोस्ट यानी लगभग ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे के जैसा ही होता है, परंतु ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे के नोट यानी पूरा ग्लाइकोलाइसिस के जैसा नहीं होता है। इसमें कुछ एंजाइम कन्वर्ट होते हैं, कुछ एंजाइम चेंज होती है, जिसे हम आपको आगे दिखाएंगे पाथवे में। कौन सी साइड है जहाँ पर हमारा ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है। इसमें हम सबसे पहली साइड होती है लीवर, जहाँ पर यह ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। इसके बाद किडनी और इंटेस्टाइन। सबसे ज़्यादा परसेंटेज लीवर में ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है। अब हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस के पाथवे के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस का पाथवे किस प्रकार होता है। सबसे पहले ये पाथवे होता है हमारा। इस पाथवे पर हम पाथवे देखते हैं। आपको पहले तो मैंने बताया था कि पायरुवेट से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो हम आपको इस एक पाथवे के रूप में बताएंगे कौन कौन से एंजाइम कौन से किस में कन्वर्ट होते हैं और किसकी प्रेजेंस में क्या बनती है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। इसमें सबसे पहला है कि पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्ट होता है ऑक्सीलेट्रेट में। किसकी उपस्थिति में होता है? ये होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में ऑक्सीलेक्टो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर दो एटीपी में कन्वर्ट होती है, जहाँ एडीपी में कन्वर्ट होती है। इसके बाद आता है हमारा ऑक्सो एसीटेट होता है। वो कन्वर्ट किस में होता है? वो कन्वर्ट होता है फोस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है? ये होता है हमारा पीईपी कार्बोक्सी काइनेज की उपस्थिति में फोस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद हमारा आता है कि फोस्फोफिनोल पायरुवेट जो पीईपी कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में कन्वर्ट हुआ था ऑक्सोलैक्टिक से कन्वर्ट हुआ था फोस्फोफिनोल पायरुवेट में। अब वो रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा? ये इनॉल से रिएक्ट करेगा। इनॉल से रिएक्ट करके ये इस इनॉल से रिएक्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरेट यानी इस 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ये हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरेट है। ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। किसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। ये कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लिसरेट माल्टेज की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा आता है कि इसके बाद क्या आता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो हमारे पास प्राप्त हुआ, जो अब वो फर्दर वापस रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा? ये फोस्फोग्लिसरेट काइनेज से रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-bis फॉस्फोपोलिसग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा? ये होगा हमारा ये G3P डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा
ये कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ सो यहाँ पर इस वीडियो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे जाके फर्दर इनका रेट होगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो वहाँ पर हमारा बना था ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, अब वो रिएक्ट करेगा एल्डोज से, एल्डोज से रिएक्ट करेगा। एल्डोज से रिएक्ट करने के बाद ये फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपके सामने है, बिस-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट, फ्रक्टोज ये रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेटेज फॉस्फेटेज से रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेटेज रिएक्ट करेगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से रिएक्ट करने के बाद हमारा लास्ट प्रोडक्ट हमारा ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।